देखो बाबू क्या नहीं है जो क्वेश्चन क्या कह रहा भोला मेरा। समझते बाबू, आज इसको बाबू एक क्लास है ना, एनसीईआरटी वाला टोटल बता देते हैं। देखो मेरे लाल, आपको क्या कह रहा बाबू, कोई कोण दिया हुआ है, ठीक, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कोण बाबू इफ रेडियस 4 सेंटीमीटर है ना, और बाबू हाइट दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। तो वैल्यूम ऑफ कौन क्या होगा सर, सिंपल है, फॉर्मूला लगाओ, आंसर लूटो, है ना बाबू। सॉल्यूशन मेरे लाल आसान है, कुछ नहीं इसमें, गिवन मेरे लाल। एग्जाम में आएगा तो ऐसे लिखना, गिवन रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कौन दिया हुआ है भोले, कितना दिया हुआ है सर, रेडियस ऑफ कौन आर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, है ना अक्षिता। और हाइट दिया हुआ मेरे लाल, हाइट 9 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होता है सर, वॉल्यूम ऑफ जो कोण होता है भोला आदित्य बाबू, 1/3, सिलेंडर का वैल्यू का 1/3 होता है ना। हाँ सर, तो सबकी वैल्यू रख देंगे, आंसर लूट लेंगे, और थोड़ी कुछ करना है कृतिका बाबू। 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस दिले सर 4 सर, 4 4, हाइट दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, रेडियस दूंगा तो सेंटीमीटर है, वो हाइट है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब इसको सोल्व करो, 3 से मार दो, तो कितना हो जाएगा, 22 × 4 4 16 48/7 हो जाएगा मेरे लाल, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 48 × से डिवाइडेड बाई 7 करो बाबू, तो यही आपका होगा, है ना। हाँ सर, तो इसको डिवाइड करोगे बोला तो ये आ जाएगा 150 आ जाएगा, 0.85 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, क्या है, बच्चा वाला है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, समझना है, धीरे धीरे बड़का वाला भी करवाना है। तो ये तो बच्चा वाला है सर, 29 नंबर, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। फाइंड द अक्षिता राध्या निशा, कर्व सरफेस एरिया, कौन सा कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड बाबू टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, whose radius is 6 सेंटीमीटर and height is बाबू 8 सेंटीमीटर, है ना। हाँ सर, लिखो बताते हैं, लिखो बोला, आसान आसान है बाबू। जल्दी लिखो अक्षिता। देखो बोला, लिख ले निशा, बैठी है जी, शैतान निशा, जल्दी लिखो जी। ए रोशनी रोशन करो, जल्दी लिखो बाबू, अगला सिखाते हैं। देखो बोला अक्षिता बाबू, लिख ले अक्षिता बोले। यस सर। चलो भोले,
चलो अगला बाबू मेरे बताते भोला मेरा। लिख ली मनीषा? देखो मेरे लाल क्या करा बाबू अगला बाबू। नहीं लिख पाया, ग्रुप में भेज दिए। देखो बाबू क्या करा बोला मेरा सॉल्यूशन मेरे लाल। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन बाबू हुज रेडियस इज इतना हाइट दिया हुआ है। समझना बाबू, ये आपका कोई कोण है ना। तो कोण का बाबू रेडियस दिया हुआ, अक्षिता क्या दिया बोली, रेडियस दिया हुआ। रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है बाबू मेरे, क्या दिया हुआ, हाइट 8 सेंटीमीटर दिया हुआ। गिवन डेट बाबू मेरे, गिवन डेट भोला, क्या क्या चीज दिया हुआ, जो दिया उसको लिखना। रेडियस दिया हुआ, रेडियस कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। हाइट बाबू एच दिया हुआ है मेरे लाल, 8 सेंटीमीटर। आपको निकालने क्या करा, कर्व सरफेस एरिया। क्या बाबू, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा सर, क्या होगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है सर, पाई आर एल होता। समझो बाबू, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है, पाई आर एल होता है। आई सर, तो आर तो पता है और एल पता नहीं ना है को। सोचा सोचा मेरे लाल, आपको कोण का क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ, कृतिका मनीषा अनीसा बाबू, और हाइट दिया हुआ। और बाबू कर्व सरफेस एरिया में स्लैंट हाइट आता है, स्लैंट हाइट आता है। तो स्लैंट हाइट कैसे निकालोगे पहले, तो आपको डायरेक्ट अभी वाला क्वेश्चन बाबू वाला नहीं आएगा, आएगा स्कूल में देगा तो यही सब देगा। आपको कल हुआ बताए थे मेरे लाल, हाइट देल रहेगा, रेडियस देल रहेगा, तो एल कैसे निकालोगे, या एल देल रहे, रेडियस देल रहे, तो हाइट कैसे निकालोगे। तो हाइट निकाल भलो बाबू है ना, आपको स्लैंट हाइट निकालने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, पाइथागोरस यूज करना पड़ेगा। मतलब बाबू आर दिया ना मेरे लाल, हाँ सर आर तो दिया हुआ है, एच भी दिया हुआ, एल निकाला है ना। तो एल कैसे निकालोगे मेरे लाल, है ना, तो पाइथागोरस यूज करोगे। ए ओ बी, ए ओ बी मेरा क्या, राइट एंगल ट्रायंगल है बाबू, बने हम लक्ष्मी, है ना। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल में मेरे लाल, इन राइट एंगल ट्रायंगल में लक्ष्मी, तो इसमें कुछ नहीं, तीन गो फॉर्मूला, यही सब क्वेश्चन आएगा, आप थोड़ा बड़ा बड़ा वाला करवाते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल में मेरे लाल, ट्रायंगल ए ओ बी में क्या लिखेंगे सर, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे सर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहां से बाबू एल की वैल्यू निकाला भोले अनीसा मनीषा, एच की वैल्यू कितना सर, एच की वैल्यू 8 दिया हुआ, 8 का स्क्वायर, आर की वैल्यू 6 दिया हुआ, 6 का स्क्वायर, एल स्क्वायर हो गया, है ना। तो एल स्क्वायर बराबर कितना, 64 प्लस 36, कि नहीं मेरे लाल। यहां से एल स्क्वायर बराबर कितना, 100 हो जाएगा, 64 प्लस 36। तो एल बराबर स्क्वायर रूट 100 मेरे लाल। तो एल की वैल्यू कितना, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, कि नहीं। अरे एच स्क्वायर सेंटीमीटर करोगे ना मेरे लाल, ये सब सारे के सारे क्या होंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएंगे यूनिट, एच स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये अंदर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो इसीलिए लेंथ कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब लेंथ की वैल्यू आ गया भोली सपना, रेडियस पता है ये बाबू, तो कर्व सरफेस एरिया नहीं निकाल लोगे मेरे लाल, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, तो 22/7 रेडियस दिल है सर 6 सेंटीमीटर, और लेंथ आ गया सर 10 सेंटीमीटर। तो जब भी कर्व सरफेस एरिया बाबू या टोटल सरफेस एरिया निकालना कहेगा, तो पहले बाबू आपको स्लाइंट हाइट निकाल लेना, नहीं दिल रहेगा तो पाइथागोरस से निकालना। अब इसको सोल्व करो मेरे लाल, बाई छह का बाबू 132 गुना 10 अब बटा 7, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। हाँ सर। अब 132 ही कितना हो जाएगा, ये 1320/7 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 188 हो जाएगा, 188.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपका कर्व सरफेस एरिया होगा, क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा। तो ऐसे आपको करना रहता सपना। वीडियो ऑन करो जी रौनक बाबू, सपना बोला। ये सब शैतान सब पूजा पाठ में लगल है। आगे क्या निकालेंगे बाबू, मनीषा बोली टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। काल रो रही हो अक्षिता बोली, हमेशा बाबू रोते रहती हो जी। रोना नहीं बाबू, जो भी दिक्कत है बताओ बोली, पापा जी फिर डांट दिए बाबू। सर। नहीं रोना बोली, हंसते मुस्कुराते पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अभी आप लोग को क्या टेंशन है बोली, थोड़ा बहुत पापा जी मम्मी जी का ही ना बात सुनना पड़ता है ना, वो भी बहुत बढ़िया बात बोलते हैं, ऐसा नहीं है। और जब बड़ी हो जाओगी भोली, शादी भी हो जाएगा तो नहीं कुछ कर पाओगी, तो चारों तरफ से बात सुनोगी, सास का, इधर का, समाज का, तब कैसे हैंडल करोगी सिचुएशन को, है ना। और उसमें आधा बात खराब ही रहेगा भोला। अभी तो मम्मी पापा जी जो भी बोल रहे हैं अच्छे के लिए बोल रहे हैं, कि पढ़ लिख के बढ़िया से लग जाएगी, आज आगे बढ़ जाएगी तो टेंशन नहीं रहेगा। इसका क्या निकालना है, टीएस से निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकल गया ना सर, हाँ सर। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। जल्दी लिखो जी। नेक्स्ट मेरे लाल, इसमें टोटल सरफेस फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कह रहा। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, फार्मूला लगाओ। नेक्स्ट मेरे लाल, आप लोग का एग्जाम में बाबू इसीलिए पढ़ाना पड़ रहा, नहीं एग्जाम रहता है छुट्टी दे देते, लेकिन एग्जाम है बाबू। नाउ बाबू हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे आदित्य बाबू, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। कितना सर, टोटल सरफेस एरिया कितना सर, कर्व सरफेस एरिया आप प्लस नीचे वाला जो बेस है, तो बेस में क्या बाबू, बेस एरिया। अब बेस एरिया क्या होता है, सोचो सिलेंडर बेस एरिया सर्किल होता है ना भोला मेरा, है ना। हाँ सर, बेस एरिया क्या होता है भोला मेरा, सर्किल होता है ना। हाँ सर। अरे मेरे लाल देखो यही ना मेरा कोन है भोली, तो ये ऊपर वाला जो दिख रहा है ये कर्व सरफेस एरिया हो गया, और इसके बेस के साथ ले लोगे मेरे लाल तो टोटल सरफेस एरिया। ये वाला कर्व चारों तरफ कर्व हो गया, आई सर्किल भी नीचे में लपेट लेगा, तो वही बेस एरिया जोड़ दोगे कर्व के साथ तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया तो आइए क्या सर, एगो बेस एरिया, बेस में की है सर्किल है ना, बेस में की है सर्किल है, तो सर्किल का एरिया जानवे करता है, बचपन में सीखा ही है। हाँ सर। सी एस से कितना सर, जितना है उतना सर, 188.57 प्लस पाई आर स्क्वायर कर दो, है ना।
188.57। आपका बाबू टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं मेरे लाल, है ना। 22/7, आर की वैल्यू कितना, रेडियस दिले है 6, तो 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करो, ऐड करो, कैलकुलेट करो मेरे लाल, ऐड करो। 36 हो जाएगा मनीषा अक्षिता। अब तो ये कैलकुलेट करना, एग्जाम वगैरह में आएगा तो करना। 188.57 बाबू। रौनक, आइए 22 रौनक इंटू 36/7 बाबू। 792। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। इधर निकाल लेते भोला मेरा। 188.57 प्लस कितना है, 22 मल्टीप्लाई 36/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी सारे को कैलकुलेट करो भोला मेरा। तो ये हो जाएगा 188.57, इसको करोगे तो 113 आ जाएगा बाबू। तो ये आ जाएगा 226.28। लिखिए। ए सपना वीडियो ऑन करो, नहीं तो आके कूट देंगे। बोली सोई हुई थी जी साक्षी, बोली साक्षी। ए साक्षी बोली। कहा तंग कर रहा जी समर्थ बाबू। सर दूध रखने आया था। कितना मानता है बाबू भाई बहन का प्रेम। सर खुद का दूध अपनी निगरानी में रखने आया था। सोई हुई थी जी साक्षी, सर बोली। सर हाँ नहीं जी बोलो सर। जी गौरव। सर ऐड करके 321.7 आ रहा है। अच्छा 188, हाँ 321 आ जाएगा, चलो ठीक है। 188 आ जाएगा, 321.78। 71 सर। 7 बना रहा। चलो वो तो कैलकुलेट कर लोगे। अगला क्वेश्चन बाबू। अब एग्जाम में साक्षी कै रोल नंबर है जी साक्षी, बोली। 44 सर। तो उतना दूर कैसे फेंका गई जी। सर न्यू स्टूडेंट ना थे इसलिए। न्यू स्टूडेंट है 9 8 में जी। पहले कहाँ थी ये बोली। गुरुकुल विद्यापीठ में सर। अच्छा 30 नंबर बाबू। एक कैनोनिकल टेंट है बोली। एक कैनोनिकल टेंट बाबू इज 50 मीटर हाई। 50 मीटर हाई बाबू, एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज, एंड ये दूगो आसान क्वेश्चन था फार्मूला पे। तो आपको जब भी फार्मूला पे क्वेश्चन आएगा तो सिलेंडर का फार्मूला याद कर लेना बाबू। लक्ष्मी भोली, मनीषा, सारे का फार्मूला सिलेंडर आपका क्यूब का है ना, बबल कोन का, सिलेंडर का जो आपको स्कूल में आएगा। एंड रेडियस दिया हो बाबू, रेडियस इज 20 मीटर। क्या मीटर बाबू, 20 मीटर। द कॉस्ट ऑफ कैनोनिक कैनवास, द कॉस्ट ऑफ सपना, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ कैनवास इज,
कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर बाबू टू मेक द टेंट बाबू at the rate of साक्षी 7 रुपया पर मीटर स्क्वायर। ईज बाबू लिखो समझाते भोली। क्या निकालोगे यही समझना है। देखो आज एक दो बच्चा का बाबू चेक करते हैं। लव का भी डॉट बताना। लिखो क्वेश्चन सिखाते हैं समझाते हैं बाबू। ट्यूशन कोचिंग गया था जी जैसे जैसे यस सर। कोचिंग गया था जी। यस सर। 7 से 8 पढ़ना बाबू। फैक्टराइजेशन वगैरह पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो कवर करो। ओके सर। लिखो बोला मेरा। लिखिए जल्दी से सिखा रहे हैं समझा रहे हैं। जल्दी लिखो बाबू मेरे। देखो भोला मेरा क्या कह रहा है। क्या करा सर कोई टेंट है ना। ठीक सर समझना। कैसा टेंट है सर कैनोनिकल है मतलब कोन जैसा टेंट है। टेंट आप लोग देखिए कि बाबू पार्टी ये बाबू कहीं हिल स्टेशन पे जाओगे तो है ना। नहीं देखा जी। हिल स्टेशन उस स्टेशन पे जाइएगा बाबू रात को ठहरने के लिए बोला टेंट बनाइएगा है ना। हाँ सर बनाएंगे सर क्या दिक्कत है। इस समय तो महारत हासिल है कि नहीं भोला। समझना। देखो मेरे लाल यही टेंट है। क्या है टेंट है। ये आपका टेंट है बाबू। तो इसमें क्या लगता है चारों तरफ बाबू आपका कपड़ा लगेगा ना जी। तिरपाल वगैरह लगेगा ना तो वही कह रहा बाबू। ये टेंट है किसका बना हुआ है तिरपाल का बना हुआ है। अब एलसीडी पे दिखाएंगे बाबू तो चालू करो बंद करो इसी में देख के बाबू करो। ये टेंट है मेरे लाल इसमें चारों तरफ तिरपाल लगाना है ना भोला। यही तिरपाल का बनाना है नीचे। तो नीचे टेंट के नीचे क्या बाबू खाली स्थान है। ऐसे तान किसका कॉल आ गया अब या बोलो। टेंट के नीचे क्या है खाली स्थान रहता है। टेंट कैसे बनाते मेरे लाल। कहीं भी जाओगे भोला मेरा कहाँ गया है ना। ऐसे करके ना बनाता बाबू कैनोनिकल बहुत तरह का बनता है ना। तो ये कैनोनिकल टेंट है भोला मेरा। अब इसी के अंदर जाके बाबू हम लोग रात को क्या करेंगे भोला। मान लो कहीं हाई हिल पे जाओगे एडवेंचर्स करने भोला है ना। तो इसी का चारों तरफ से घेर के बाबू पैक करके आराम से रात को आराम करोगे फिर सुबह पहाड़ पे चढ़ो है ना। तो वही कह रहा है। वही क्या मेरे लाल यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन। ए कैनोनिकल टेंट इज 50 मीटर हाइट। कै मीटर हाइट 50 मीटर। मतलब कैनोनिकल टेंट है मेरे लाल और कै मीटर हाइट है 15 मीटर हाइट है। नहीं हो सकता है जी। हाँ सर 15 मीटर हाइट बनाना है बाबू मेरे है ना। एंड रेडियस 20 मीटर बहुत बड़ा बनाना है बाबू मेरे। रेडियस कै मीटर 20 मीटर। द कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट
अब इसको बाबू कैनवास बनाओगे है ना, तिरपाल वगैरह का बनाओगे, तो उसका कॉस्ट दिया वो 7 रुपया पर मीटर स्क्वायर। क्या दिया हुआ है? 7 रुपया पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर टेंट बनाने में क्या रुपया? 7 रुपया। तो कह रहा बाबू उस कॉस्ट निकालो, कितना हमको इस टेंट को बनाने में खर्चा लगेगा, ये कह रहा। इस टेंट को बाबू बनाने में हमको, इस टेंट को बनाने में मेरे लाल कितना खर्चा लगेगा? जब आपका कपड़ा का दाम दिया हुआ है, कैनवास का दाम दिया हुआ है 7 रुपया पर मीटर स्क्वायर, है ना, तो हमको सर रेडियस दिया हुआ, हाइट दिया, तो पहले सोचो टेंट को हमको क्या निकालना पड़ेगा? वॉल्यूम निकालना पड़ेगा कि कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा कि टोटल सरफेस एरिया? कपड़ा कहाँ कहाँ लपेटोगे, ये सोचना रहता है क्वेश्चन में, है ना लक्ष्मी? बाबू ये टेंट बनाना तो कपड़ा इसमें कहाँ कहाँ लपेटोगे, कैसे कैसे करोगे? तो किस में? वॉल्यूम में क्लॉथ निकालोगे कि टोटल सरफेस एरिया में कि कर्व सरफेस एरिया में? किस में कपड़ा इसको बाबू है ना टेंट बनाओगे कैनवास का, तो क्या चीज निकालना पड़ेगा? क्या निकालना पड़ेगा कृतिका? सोचो बाबू। लक्ष्मी क्या निकालना पड़ेगा जी बाबू? कर्व सरफेस कौचे सर, कर्व बाबू आपको क्या निकालना पड़ेगा? मनीषा गिवेन बाबू, मनीषा क्या निकालना पड़ेगा मेरे लाल? हमको जो इसका टेंट बनाना है तो कर्व सरफेस एरिया निकालोगे कि वॉल्यूम ऑफ बाबू ये कौन का निकालोगे कि बाबू टोटल सरफेस एरिया? क्या निकालोगी जी? बोलो मनीषा। मनीषा सरफेस एरिया। है क्या निकालोगे नुस्खा? सब तो एक ही बाबू घाट की पानी पी, क्या निकालोगे नुस्खा? आप कुछ अलग बोलो बोलो। हाँ क्या निकालेंगे मेरे लाल? कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि बाबू का कैनवास जो लगाएंगे भोला यही ना चारों तरफ लगाएंगे, नीचे जमीनों पे थोड़ी लगाएंगे जी। नीचे जमीन पे लगाएंगे तब ना बाबू ये टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, नीचे तो खाली रखेंगे, चारों तरफ से बाबू घेरेंगे, तो क्या निकालोगे? कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया निकाल लोगे मेरे लाल। कह रहा 1 मीटर का दाम 7 रुपया, जितना मीटर स्क्वायर आएगा उसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, पैसा लग जाएगा, आ जाएगा, तो यही करना है ना? हाँ सर। नेक्स्ट मेरा तो कर्व सरफेस एरिया के लिए क्या आता है? स्लैंट हाइट आता है। कर्व सरफेस एरिया में पाई आर एल होता है ना, तो एल तो पता नहीं है, तो पहले एल निकालना। क्या निकालना? एल निकालना। ठीक सर, निकालेंगे सर, 25। है ना? तो एल निकालना मेरे लाल कि नहीं? देखो एल कैसे निकालोगे बाबू? स्लैंट हाइट भोला मेरा HEIGH, एल निकालेंगे तो एल का फॉर्मूला क्या सर, है ना? स्लैंट हाइट एल निकालेंगे तो एल स्क्वायर बराबर क्या बोला बाबू? जस्सी एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही होता है ना? हाँ सर। तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर की वैल्यू 15 मीटर, कितना मीटर? 50 मीटर का स्क्वायर। आर की वैल्यू 20 मीटर का स्क्वायर बाबू। एल स्क्वायर बराबर 15 मीटर का स्क्वायर कितना? 225 मीटर। 20 मीटर का स्क्वायर कितना? 400 मीटर स्क्वायर। 200 प्लस 25 प्लस 400, 625। 625 मीटर स्क्वायर। अब ये एल स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट में हो जाएगा। 25। 625 मीटर स्क्वायर। 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का होता है, तो एल बराबर कितना? 25 मीटर अक्षीता। तो स्लैंट हाइट तो आ गया सर, इसीलिए बाबू है ना कर्व सरफेस एरिया बाबू, या एरिया ऑफ कैनवास, क्या लिखेंगे? कैनवास। एरिया ऑफ जो कैनवास होगा, एरिया ऑफ जो कैनवास होगा वो क्या मेरा देगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन देगा? टेंट देगा। CSA ऑफ टेंट देगा। तो टेंट कैनोनिकल शेप का है भोला मेरा, तो CSA कितना? पाई आर एल दे देगा। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू दिले है 20 मीटर दिया हुआ, एल की वैल्यू आ गया 25 मीटर आ गया। मल्टीप्लाई करो, 25 दूनी 22 मल्टीप्लाई 500 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7 बाय 25 बाबू। अब इसको डिवाइड करो
है ना, तो इतना मीटर स्क्वायर हो गया क्या? 1571.42। काहे ला मल्टीप्लाई करेंगे, देखो नीचे 7 है, अब रुपया भी 7 दे लेते, 7 7 कट जाएगा। अरे मेरे लाल यहाँ 7 है बाबू, यहाँ रुपया भी 7 दिया हुआ है ना बाबू, तो एरिया ऑफ कैनवास इतना हो गया। थोड़ा सा आँख खोल के पढ़ना, 7 दिया हुआ है ना मेरे लाल, रुपया भी 7 है, मल्टीप्लाई करोगे 7 7 कट जाएगा साक्षी। 11,000। 11,000। अच्छी बात है, इसीलिए ऊपर बाबू कॉस्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कॉस्ट लिखेंगे। लिखो बाबू मेरे, तो एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन सब करवाते बाबू। हेलो, हाँ बोलिए, बोलो जी। अच्छा, कहाँ डाउट है बाबू? ठीक है, भेज दीजिए, रात को टाइम मिलता है तो बताते हैं बाबू मेरे। ठीक, बोले जल्दी लिखो बाबू। जल्दी लिखिए। नेक्स्ट मेरे लाल, तो इसीलिए कॉस्ट कितना लिखेंगे, 1 मीटर स्क्वायर का दाम 7 रुपया, इसीलिए कॉस्ट ऑफ कैनवास करेंगे, क्या करेंगे? कॉस्ट निकालेंगे बाबू, है ना। इसीलिए क्या करेंगे अक्षिता बोली? कॉस्ट ऑफ कैनवास लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ कैनवास बाबू। कितना हो जाएगा मेरे लाल? है ना 7, 1 मीटर स्क्वायर का बाबू 7 रुपया, इसलिए इतना मीटर स्क्वायर का कितना? 7 मल्टीप्लाई इतना, 22 मल्टीप्लाई बाबू अक्षिता निशा, इतना मीटर स्क्वायर। दुखी मत रहो अक्षिता भोली, अब जो हो गया भोली, धीरे धीरे करके तेज बनो तो 10 में जाओगे। जहां भी समस्या एकदम बेहिचक पूछो जी। 1 2 साल पहले साथी बाबू तो बात कुछ और रहता, एकदम बच्चा की तरह सिखा देते। ये हो जाएगा बाय 25 110 पे 00, 10,000। 11,000 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11,000 हो जाएगा। तो ये करने होते हैं कि नहीं बाबू? हाँ सर, नीचे लिख लिया मेरा बच्चा, सब लिखते चलो, समझते चलो कृतिका। तो यही सब क्वेश्चन बाबू स्कूल वाले टीचर पूछेंगे जी। इसी से रिलेटेड एक और है बाबू, क्वेश्चन सेम है भोला मेरा, थोड़ा सा अंतर है बाबू। क्वेश्चन नंबर 30 31 बाबू, है ना। हाँ सर, भाटी ज्यादा लेंथ है बाबू टर्पाइलिन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ साक्षी टर्पॉलिन? टर्पॉलिन मीन्स क्या होता है साक्षी, जानती है बाबू? नहीं सर। टर्पॉलिन मीन्स त्रिपाल, नाम सुनी हो? हाँ सुने सर। हाँ, तो टर्पॉलिन मीन्स त्रिपाल होता है। त्रिपाल जानती हो राधिया कि नहीं जानती बाबू? अक्षिता, त्रिपाल जानती हो बाबू? यस सर। हाँ, शादी ब्याह में बाबू, नहीं कैसे जानते होगे जी इतना, शादी ब्याह में बाबू जो टेंट लगा हुआ रहता है। वाट इज द लेंथ ऑफ बाबू टर्पॉलिन? 3 मीटर बाइट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 3 मीटर बाइट दिया हुआ है। विल बी रिक्वायर बाबू टू मेक
ये आप लोग का एनसीईआरटी का है बाबू। टू मेक कैनोनिकल टेंट assume that extra length बाबू मन से पढ़ना बाबू। एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल that will be required for a stitching margin and wastage in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 20। क्या कह रहा है सर? बड़ी बड़का को क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी का मनीषा भोली। यूज पाई बराबर 3.14 जैसे। आपके भी स्कूल में एनसीईआरटी चलता है जैसे? यस सर। लिखिए, आसान है बाबू। लिखो, क्वेश्चन समझाते हैं। वेस्टेज वाला एक आ गया बाबू। नॉर्मल रहता सर बना लेते बाबू साक्षी, लेकिन वेस्टेज आ गया। कृतिका बोली नाखून बाद में खाना जी। लिखो लब बाबू, टाइम मिलेगा आपका बाबू, डाउट बता देंगे लब, टेंशन मत लो। तीन चार गुना है जी। न्यूट्रॉन निकाला जानता है लब कि नहीं जानता है जी? कैसे? न्यूट्रॉन निकालेला जी। आइटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है ना, जानता है कि नहीं जानता जी? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। आइटम के अंदर बाबू क्या क्या होते हैं? यस। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? प्रोटॉन का मास कितना होता है बाबू? न्यूट्रॉन का मास ये कितना सब होता हो है? गया। ये सब हो गया। यस। तो हो गया तो इसी से ना आगे सीखना है जी, इतना हो ही गया तो बाबू। जल्दी लिखो मेरे लाल। देखो साक्षी क्या करा भोले। पहले क्वेश्चन में तो हमरा ना समझ में आया बाबू, कैसे की होगा जैसे। क्वेश्चन समझेंगे तब ना मनीषा निशा। देखो बाबू, तब बाबू कौन के क्वेश्चन में डरना नहीं है, फार्मूला याद रखना। दो टाइप के क्वेश्चन होगा, एगो सिंपल फार्मूला बेस होगा बाबू जो बन जाएगा, एगो में सोचना रहेगा मेरे लाल। क्या करा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बाबू, है ना टर्पोलिन। क्या टर्पोलिन? टर्पोलिन मीन्स तिरपाल होता, 3 मीटर वाइड। मतलब बाबू है ना भोला मेरा,
3 मीटर बाइट दिया, उसका लेंथ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बाबू? लेंथ पूछ रहा है। मतलब क्या मेरे लाल, इस तरह से बाबू एक टर्पोलिन है, मतलब चौला दिया हुआ है, समझना है ना। ये कितना बाइट दिया हुआ है? 3 मीटर दिया हुआ है। क्या दिया बाबू मेरे? 3 मीटर चौला दिया हुआ है। ठीक। लेंथ हमारा नहीं पता है, लेकिन आपका ब्रेथ जो दिया हुआ मेरे लाल 3 मीटर दिया हुआ है ना। तिरपाल है, तिरपाल देखा नहीं जाता का तिरपाल लंबा चौड़ा होता ना तिरपाल मेरे लाल, तो वही करा। कोई तिरपाल है बाबू जिसका लेंथ पता नहीं है, ब्रेथ दिया हुआ है 3 मीटर। ठीक से बात तो पच गया। अब इस तिरपाल को यूज करके क्या बनाना है? कैनोनिकल टेंट बनाना है। टू मेक ए कैनोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर और बेस ऑफ रेडियस 6 मीटर। इस तिरपाल को यूज करके बाबू क्या बनाना है साक्षी? कैनोनिकल टेंट बनाना है इस तिरपाल की सहायता से। रेक्टेंगुलर तिरपाल है जिसको यूज करके एक बाबू टेंट, कैनोनिकल टेंट बनाओ, जिसका रेडियस है बाबू हाइट दिया हुआ है। आपका रेडियस दिया हुआ भोला मेरा 6 मीटर और हाइट दिया हुआ है 8 मीटर। ये रेडियस की वैल्यू 6 मीटर और हाइट की वैल्यू 8 मीटर है ना। ठीक सर। आगे क्या कह रहा है मेरे लाल? एज्यूम डेट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल डेट बी रिक्वायर बाबू फॉर स्ट्रीचिंग एंड मार्जिन वेस्टेज इज 20 सेंटीमीटर। अब मान लो इस रेक्टेंगल से तिरपाल बनाओगे मेरे लाल, बनाओगे तो सियाने सिएगा कि नहीं सिएगा? कुछ ज्यादा मार्जिन वगैरह लेगा ना जी। किसी भी मान लो मेरे लाल, ये रेक्टेंगुलर सीट है, ठीक, यही है तिरपाल मानो। अब इसका लेंथ है, ब्रेथ है, इसको मोड़ के क्या कर देना? इस तरह से कोण बना देना। मोड़ के बाबू कोण बना, ये बना दो, बन गया सर। तो कोण बना देगा तो नीचे में सियानी करेगा कि नहीं करेगा? सिएगा ना, स्टिचिंग वगैरह करेगा ना मेरे लाल। कैसे बाबू बना देगा? अरे बाबू इसको मोड़ के लक्ष्मी असाक्षी तिरपाल बनाओगे। ये तिरपाल है, रेक्टेंगुलर तिरपाल है, इसको बाबू फोल्ड करके आपको कोण बनाना है। क्या बनाना है? कोण बनाना है। ऐसे करके फोल्ड करके कोण बना देना है कि नहीं, है ना। हो गया, कोण बन गया। तो कोण बनेगा मेरे लाल, ऐसे करके आप इसको कोण बना दिया तो नीचे सिएगा ना जी। तो वही कह रहा, जो बाबू एक्स्ट्रा बाबू मार्जिन है स्टिचिंग वगैरह का 20 सेंटीमीटर, मतलब बाबू 20 सेंटीमीटर इसमें आपको एक्स्ट्रा स्टिचिंग वगैरह करना पड़ेगा। ठीक। तो कह रहा है इसका लेंथ कितना होगा, समझना है। तो कैसे निकालोगे सर? तो देखो, समझो मेरे लाल, है ना, यहीं पे समझना। एक रेक्टेंगुलर है मेरे लाल, इस रेक्टेंगल की सहायता से ये बाबू क्या बना दिया गया? इस तिरपाल की सहायता से कौन बना दिए, है ना। ये टेंट बन गया, कैनोनिकल टेंट बन गया। तो इस कैनोनिकल टेंट का जो एरिया होगा, समझना है, समझना मेरे लाल, इस पेज का जितना एरिया होगा मेरे लाल, तो ये रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलेगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। अरे इस रेक्टेंगुलर बाबू तिरपाल का एरिया कैसे निकालेगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसी एरिया को ना कन्वर्ट करके कौन बना रहा है? बात समझो। इसी जो एरिया है मेरे लाल, लेंथ इंटू ब्रेथ का भोला, इसी को ना बाबू कन्वर्ट करके क्या बना रहे हैं? कोण बना रहे हैं। तो इसका रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वही कोण का एरिया होगा। तो कोण का कौन सा एरिया? कौन सा एरिया कोण वाला? कौन होगा? उधर क्या देख रहे हो मनी अनुष्का? इस रेक्टेंगल की सहायता से ये कोण बना रहे हो, तो जो रेक्टेंगल का एरिया होगा वही कोण का एरिया होगा। तो कोण में दो गो एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है। तो कौन सा एरिया होगा मनीषा, निशा? कौन सा एरिया बनेगा बाबू? बोली है बाबू अक्षिता, कौन सा एरिया बनेगा मेरे लाल? रेक्टेंगल का जो एरिया होगा बाबू वही कोण का एरिया होगा। दोनों का एरिया सेम है ना होगा। क्यों सर? क्योंकि इसके सहायता से ये कोण बना दिया। मार्जिन वाला बाद में बता रहे हैं, है ना। तो कोण का जो कर्व सरफेस एरिया है वही ना रेक्टेंगल का एरिया है। तो रेक्टेंगल का ब्रेथ पता है, लेंथ पता नहीं है,
है ना। मतलब क्या यहां से कह सकते हैं सर, पहले लेंथ निकालो। पहले क्या निकालोगे, लेंथ निकालोगे। दिया हुआ क्या है मेरे लाल, दिया हुआ है बाबू ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है। ब्रेथ ऑफ बाबू, ब्रेथ ऑफ बाबू लक्ष्मण टर्पोलिन दिया हुआ है। कितना, 3 मीटर। लेट लेंथ एल मान लेते हैं। नेक्स्ट मेरे लाल, उसका रेडियस ऑफ बाबू कौन दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 6 मीटर। और बाबू हाइट दिया हुआ है कौन का, क्या दिया हुआ बाबू, हाइट दिया हुआ है। सब आपके बुक का करवा रहे हैं निशा, पूछेंगे नहीं बताएगी तो कूट देंगे आज। 8 मीटर बाबू। सर ठीक। लेट मेरे लाल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मान लो, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बराबर कितना सर, एल सर। तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा वही एरिया ऑफ कोन होगा। तो कोन का एरिया में कौन सा लेगा, कर्व सरफेस लेगा। क्या लेगा, कर्व सरफेस लेगा। तो एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल होगा मेरे लाल, वही क्या हो जाएगा, सी एस ए ऑफ क्या हो जाएगा, कोन हो जाएगा। सी एस ए ऑफ क्या हो जाएगा, कोन हो जाएगा। अब कोन का सी एस ए निकालने के लिए एल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एल निकालना पड़ेगा। कौन का सी एफ आई आर एल होता है ना जी। हाँ सर। तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे सर, एल निकालेंगे, है ना। तो इसका एल डैश मान लो बाबू, एल इसका सलाइंट हाइट एल मान लेते हैं। अरे दोनों एल एल मानोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना जी। तो इसका एल डैश मान लो मेरे लाल। तो एल बराबर बाबू कितना, √8² प्लस 6²। एल का वैल्यू निकाल लेंगे बाबू 64 प्लस 36 स्क्वायर रूट मीटर। तो एल बराबर कितना, 10 मीटर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ कौन, सी एस ए भोला बाबू कितना होता है साक्षी, पाई आर एल होता है। पाई की वैल्यू पुट करो, आर की वैल्यू पुट करो, 6 मीटर। और बाबू लेंथ आ गया 10 मीटर। सर इसमें एरिया, पाई को 3.14 यूज करना है। हाँ अच्छा ठीक है, ले ला ले ला, जो यूज करे कह रहा वही लेना, 3.14 कह रहा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना सर, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एल डैश इंटू 3, है ना। वहां से 3 मीटर है तो 3 मीटर ले लेंगे। अब यहां से बाबू एल की वैल्यू निकालेंगे, एल डैश की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद बाबू 20 सेंटीमीटर का मार्जिन है। तो एल डैश कितना, इतना, एल डैश कितना, 3.14 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 मीटर² डिवाइडेड बाई 3 मीटर। एगो मीटर से कट गया, 3 से 2 कट गया, है ना। ये हो जाएगा बाबू 28, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 6, 62 गुड पॉइंट इवनिंग। बाबू, इतना गुना 10 बाबू, इतना मीटर हो जाएगा। तो 62 पॉइंट कितना हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। हो गया। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमको पता चल गया सर। अब 20 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ना है ना। 20 सेंटीमीटर का आपको सिलाने के लिए बाबू ये छोड़ना है। तो आपको कितना लेना पड़ेगा बाबू, तिरपाल का, तिरपाल का लेंथ कितना लेना पड़ेगा। ये तो एक्चुअल इतना लेंथ लेगा तो आपका कोण बन जाएगा। तो इतना लेंथ जब लोगे ना बाबू, तो सिया आपको उसको स्टिचिंग नहीं कर पाएगा। स्टिचिंग के लिए 20 सेंटीमीटर लेंथ ज्यादा लेना पड़ेगा। इसीलिए बोला, चूंकि फॉर बाबू, तो ये आपको करना था। ये एक्चुअल इतना मीटर लेगा तक कौन बनेगा, लेकिन सिया नहीं पाएगा बाबू। सिंस भोला बाबू, वेस्टेज है ना, सिंस बाबू, सिंस और
स्टिचिंग एंड वेस्टेज, STITCHING, और स्टिचिंग एंड वेस्टेज बाबू, वेस्टेज के लिए इज गिवन भोला। स्टेजिंग और वेस्टेज के लिए कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर दिया हुआ। कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। ये मीटर में, सेंटीमीटर में 20 सेंटीमीटर क्या मीटर सर? 0.2 मीटर बाबू। इसीलिए लेंथ होगा भोला, लेंथ ऑफ टरपॉल बोला, लेंथ ऑफ टरपॉलिन, टरपॉलिन कितना सर? 62.8 मीटर प्लस 0.2। तो ये क्वेश्चन आपको बनाने लायक था। 63 मीटर आ जाएगा, 0.2 नहीं ऐड करेगा गलत हो जाएगा मेरे लाल, क्योंकि सर 62.8 मीटर से आप एग्जैक्ट बाबू ये कौन बना सकता है? सिलाई नहीं कर सकता। सिलाई के लिए 20 सेंटीमीटर इसमें एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। लिखो भोला। आर्यन खुश है भोला। क्या खेल रहा है जी आर्यन? क्या चल रहा है आर्यन बाबू? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बोला मेरा। आर्यन क्या चल रहा है? फ्री फायर जी? एकदम खुश है दोनों भाई बैठ के बाबू एकदम। नहीं सर, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं चल रहा जी? नहीं अच्छा आने दीजिए। अच्छा, पापा जी कब जाएंगे बाबू? सर, पापा जी तो अमृतसर में है, तो पोस्टिंग हुआ है ना, तो वो पहले चले गए और हम बाद में जाएंगे फाइनल एग्जाम के चलो अमृतसर जाओ भोला, जहां जाओ। पापा के बारे में पूछते हैं। सर गुड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग मैम। सर क्या हुआ? कुछ नहीं मैम, है ना, इसको फिर लगता है मेडिसिन का प्रभाव खत्म हो गया, इसको खोज रहा लगता है। क्या किया मैं सर, क्या किया? क्या कर रहे थे? पढ़ाई कर रहे हैं ना मन से जी? हाँ सर। आज आज पूछते हैं क्वेश्चन, कितना वर्ड मीनिंग याद कर लिया? हाँ सर, 150 200 तक याद अच्छी बात है बाबू। देखो बाबू, मोस्ट वांटेड होता है तभी आप लोग बाबू मोस्ट वांटेड के श्रेणी में दम हो। खतरनाक बच्चा था जो मोस्ट वांटेड, उस पर ज्यादा ध्यान रहता है ना। आज आपसे बाबू है ना पूछते पर्सनली भोला, क्लास के बाद में बाबू, क्या याद है। किया बाय नहीं सर। दिया। गुड एकदम इसको इवनिंग। सुधार के रखना मैम, कुछ भी करे मैम एकदम हमेशा कॉल कीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। चलो भोला, अब आप लोग जाओ और बैच ए का बच्चा आएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भोला भोली। हम लोग बाबू फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं। ज्वाइन द क्लास ऑफ, क्या कर रहा हूँ? मैं नहीं है। आया सब्जी, कौन कौन नहीं आया भोला मेरा? देखो विराज आ गया। कौन फ्रेंड है विराज बाबू? नंबर भेजता ना जी, उससे बाबू बात करते भोला, क्या जानता नहीं जानता, नहीं तो 8 बजे उससे बात करवा भोला। 8 से 9 में उसको बुलाओ भोला, देखते कितना जानता नहीं जानता, जानता है कुछ बेसिक वगैरह बाबू? विराज हाँ सर। बेसिक जानता है आपका दोस्त जी? कौन? आप ही ना बोले थे बाबू मेरा एक दोस्त है, आप बोले थे कि सात्विक बोला था? वो सूर्यांश बोला था, हमको लगता है। सूर्यांश बोला था।
सर हमारी छुट्टी है कि क्लास है? आपकी कौन सी छुट्टी जी? आपकी छुट्टी रहता तो बच्चा आता जी, आपकी कौन सी छुट्टी भोला? शैतान छुट्टी खोजता है जी। सौम्या से पढ़े में तेज हो जाओ, छुट्टी मिल जाएगा। बच्चा लोग का देखो मेरे लाल, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं, है ना? कितना नंबर क्वेश्चन होगा जी? तो 302। हाँ तो थोड़ा आज थोड़ा डायरेक्ट भी सीखो मेरे लाल। पी 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 एक्स एक्स कितना लिखेगा? समस्या ना जी, उतना नहीं वैसे लिखा जाता, आपको समझाने के लिए वैसे लिखा है। वैसे कोई लिखने का तरीका नहीं है, पी 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 करेगा। देखो थोड़ा सा सिखाते बाबू, संस्कार बोला। ये बाकी सब कहाँ रह गया जी? 40 को में बाबू मम्मी देखो ना, पूरा इस मेले में खा रहा है पूरा। आ गई। राजनंदिनी कहाँ रह गई जी? ये सब शैतान छुट सर आ गई सर। आ गई बोली, चलो अच्छी बात है। काव्या बोली, काव्या भी आ गई। संकल्प, संस्कृति, एकांत कहाँ रह गया जी? एकांत बोला। समीक्षा वीडियो ऑन करो बाबू, साक्षी ऑन करो जी। देखो बाबू मेरे, सर हैप्पी महाशिवरात्रि। अच्छा ठीक है, आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि बोले। आप पढ़ने में तेज हो जाइए। 300 कितना बाबू? क्लास एकांत बाबू सर 2। कहिया एग्जाम है जी? कोची का कल एग्जाम है बोला? कंप्यूटर का है जी? अच्छा, तो आधा घंटा ये भी पढ़ता तो सीखता ना जी। आधे घंटा का तो बातें है, कहाँ ज्यादा आपका करना है। आधा घंटा सीख लेगा तो फायदा करेगा, कम बीच बीच में डाइवर्ट भी होना जरूरी ना बोला, है ना? कर लो आधा घंटा, दिमाग फ्रेश हो जाएगा। एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते दिमाग बाबू, करो 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 जल्दी करो। देखो मेरे लाल, बैच ही होगा सर। अच्छा बाजियो, देखो मेरे भोला, क्या करना बाबा। क्लास बोली। हाँ मैम बोली कि क्लास मैम। अच्छा पटना पहुंच गए हैं। अच्छा ठीक है मैम, ठीक। चलो बाबू जल्दी लिखो भोला मेरा, सिखाते हैं समझाते हैं कैसे करना नहीं करना, फिर धीरे धीरे हम लोग लेवल राइज करेंगे। इसको समझ लिया, समझो बाबू आपको समझ में आ गया। विराज आया तो शैतान वो कहाँ रह गया? कार्तिक सात्विक, ये छुट्टी मनाने में रह जाता है इसे। ना कार्तिक है ना कार्तिकेय है। लिखो बाबू साक्षी, क्लास है जी सुरभि।